कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई सीएम का पद नहीं छोड़ता। ये लाइनें महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पर सटीक बैठती है, क्योंकि सीएम की कुर्सी का मोह ही ऐसा होता है। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने सीएम पद के लिए अचानक से सरेंडर कर दिया, वो यूं ही नहीं है। उसके पीछे उनकी 3 राजनीतिक मजबूरियां तो साफ नजर आती है। एकनाथ शिंदे की उन 3 मजबूरियों के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि अगर शिंदे सीएम नहीं बनते हैं तो उनको बीजेपी क्या गिफ्ट दे सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री को लेकर अब महायुति में रास्ता साफ है। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि मैं अपने आप को कभी मुख्यमंत्री नहीं समझता हूं, मैं तो हमेशा अपने आप को कॉमन मैन कहता हूं। लेकिन सवाल उठता है कि 4 से 5 दिनों के दरमियान जो उठापटक चल रही थी वो किस लिए थी। शायद शिंदे के मन में ये चल रहा होगा कि हो सकता है कि बीजेपी का मन जिस तरह से पिछली बार बदल गया था जब वो शिवसेना तोड़कर आए थे, वैसा ही कुछ इस बार भी हो जाए। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। हालांकि ये बात समझने में शिंदे को भले ही 4 दिन का वक्त लग गया हो, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया, क्योंकि शिंदे को मालूम था कि इस बार बीजेपी रुकने वाली नहीं है। खैर, एकनाथ शिंदे की क्या मजबूरियां रही होंगी जिसकी वजह से उन्होंने सीएम की रेस से अलग होने का फैसला लिया है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। पहली मजबूरी तो यह है कि अगर एकनाथ शिंदे अलग होते हैं तो भी बीजेपी के सामने परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाने में मुश्किल नहीं आने वाली है। अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी अपना समर्थन वापस ले भी ले तो भी बीजेपी को महज 4 विधायकों की ही जरूरत पड़ने वाली है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 132 सीटों पर जीत हासिल हुई है और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कुल 145 विधायकों के आंकड़े की जरूरत होती है। यानी कि बीजेपी को कुल 13 विधायकों की और जरूरत पड़ेगी। और अगर रिजल्ट पर आप नजर दौड़ाएं तो 2 निर्दलीय विधायकों को भी यहाँ पर जीत हासिल हुई है, उन्होंने भी चुनाव जीता है। और इसके अलावा 10 सीटों पर छोटी छोटी पार्टियों ने भी चुनाव जीता है। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक और सीपीआईएम का 1 विधायक को अगर छोड़ दिया जाए तो इनमें से 7 विधायकों का समर्थन बीजेपी आसानी से जुटा सकती है। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए महज 4 ही विधायकों की जरूरत पड़ जाएगी। जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझते हैं और जानते हैं, उन्हें मालूम है कि 4 विधायक जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और सीपीआईएम के विधायक ही बीजेपी की सरकार को सपोर्ट कर दे। यानी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। और यही वजह है कि सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे के पास मोल भाव करने वाले नंबर नहीं है और इसीलिए उन्होंने शांति का रास्ता अख्तियार कर लिया है। बीजेपी के सामने शिंदे के सरेंडर की दूसरी मजबूरी है कि कहीं फिर से शिवसेना में टूट ना हो जाए। अगर महाराष्ट्र की राजनीति में हुए पिछले 5 साल की घटनाओं को देखा जाए तो उन्हें देखकर समझ में आता है कि बीजेपी को छोड़कर कोई भी नेता अपनी पार्टी के विधायकों को लेकर आश्वस्त नहीं रहता है। और सभी को पता है कि यहाँ की राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे पहले वाली शिवसेना का एनडीए गठबंधन में जाना रहा हो या फिर बाद में टूटकर 2 हिस्सों में बढ़ जाना रहा हो। अजीत पवार का 2019 में अपने चाचा का साथ छोड़कर आना रहा हो और 80 घंटे के बाद फिर से वापस चले जाना रहा हो। अजीत पवार का फिर से अपनी पार्टी को तोड़कर महायुति गठबंधन में आना रहा हो। ये सभी घटनाक्रम अचानक हुए और कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर कैसे खेला हो गया। और ये बात तो एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि अगर आज वो 2019 के जैसे उद्धव ठाकरे की रणनीति अपनाते हैं तो कब एक दूसरा शिंदे उनकी ही पार्टी में सर उठा ले ये पता नहीं चलेगा। जब पार्टी का नेता ही सारा खेल सत्ता के लालच में करने लगता है तो पार्टी के विधायक भी नैतिकता को ताक पर रख देते हैं। हालात को देखा जाए तो समझ में आता है कि एकनाथ शिंदे समझदार हैं और अपने पुराने साथी उद्धव ठाकरे के रास्ते पर जाने से पहले ही उन्होंने अपने मन को बीजेपी की मनमर्जी करने के लिए मना लिया है। एकनाथ शिंदे की तीसरी मजबूरी यह है कि अगर वो अपना रास्ता अलग अख्तियार करते हैं तो उन्हें उद्धव ठाकरे जैसा उनका हश होने का खतरा लगा रहेगा। यानी अगर एकनाथ शिंदे इस जिद से आगे आते हैं कि उन्हें सीएम ही बनना है तो फिर उन्हें अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और इसके उलट उन्हें कांग्रेस और एनडीए के साथ जाना मजबूरी बन जाएगा।
ये अच्छी तरह से वो देख रहे हैं कि विचारधारा से समझौता करने का हर्ष उद्धव ठाकरे के साथ क्या हो चुका है। ना तो उद्धव ठाकरे की पार्टी रही और न ही जनता में उनकी पहचान। बाला साहब ठाकरे का खून होने के बावजूद भी विचारधारा के चलते आज जनता ने उन्हें नकार दिया और शायद यही सोच समझकर एकनाथ शिंदे ने बगावत करने की बजाय समझौता करना ही मुनासिब समझा। यह अच्छा समय है कि वक्त रहते ही उन्होंने अपना भविष्य देख लिया। तो अब सवाल उठता है कि अगर एकनाथ शिंदे अपनी सीएम की कुर्सी कुर्बान कर रहे हैं तो इसके बदले में बीजेपी से उन्हें क्या क्या मिल सकता है। एकनाथ शिंदे को होने वाले फायदे के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एकनाथ शिंदे को होने वाले फायदे की। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि एकनाथ शिंदे यूं ही प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ने को तैयार हुए होंगे। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से ही शुरू हुई कौन बनेगा मुख्यमंत्री की चर्चा अब खत्म होने के कगार पर है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरेंडर कर चुके हैं। ऐसे में हर कोई ये जानना चाह रहा है कि इस कुर्बानी के एवज में उन्हें क्या क्या मिल सकता है। तो पहले तोहफे के तौर पर एकनाथ शिंदे को महायुति सरकार का संयोजक और उनके बेटे को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को संदेश देने के लिए एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को प्रदेश में डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। श्रीकांत शिंदे दूसरी बार सांसद बने हैं और श्रीकांत शिंदे कल्याण से लोकसभा के सांसद हैं। सूत्रों का यह कहना है कि एकनाथ शिंदे को महायुति सरकार का संयोजक बनाया जा सकता है क्योंकि चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा गया था। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक इन मांगों के बारे में कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि अभी तक सीएम पद के नाम की घोषणा करने में जो भी देरी हुई है वो इस मोलभाव के चलते ही हुई है। अब चूंकि तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बन रहे हैं तो फिर वो महाराष्ट्र सरकार में ऐसा कोई पोर्टफोलियो चाहेंगे जो मुख्यमंत्री से अधिक ना हो लेकिन उसी तरह का हो, और इसके लिए एक रास्ता यह है कि महायुति में संयोजक का कोई पद बनाया जाए। हालांकि ये पद केवल दिखाने के लिए ही होगा, लेकिन इस नाजुक मोड़ पर शिंदे को अपने समर्थकों के बीच अपनी साख बचाने के लिए ये काफी जरूरी होगा। दूसरे तोहफे के तौर पर महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय समेत ढेर सारे मलाईदार मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दिए जा सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने सरकार में बड़े पद की मांग की है। अगर एकनाथ शिंदे खुद डिप्टी सीएम बनते हैं तो उन्हें गृह मंत्रालय जरूर चाहिए। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय का पद बहुत ही अहम हो जाता है और आज की तारीख में चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो वो बिना गृह मंत्रालय के सीएम नहीं बनना चाहता। पिछली महाराष्ट्र सरकार की बात की जाए तो उस दौरान भी देवेंद्र फडणवीस भी उनके पास खुद होम मिनिस्ट्री मौजूद थी और इसके साथ ही अन्य मंत्रियों के लिए भी सरकार के मलाईदार मंत्रालय शिंदे के इस कुर्बानी के बदले उनको दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तोहफे की। तो तीसरे तोहफे के तौर पर शिंदे को बीएमसी में राज करने के लिए ऑफर दिया जा सकता है, क्योंकि सभी को यह मालूम है कि मुंबई का नगर निगम का बजट और ताकत किसी भी राज्य की सरकार से कम नहीं होती है। तो ऐसे में बीएमसी पर राज करने वाला ही सही मायने में मुंबई का राजा होता है। मुंबई में शिवसेना अपने साथ ही अन्य पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में भी है। तो ऐसे में यह हो सकता है कि बीएमसी का राजा बनाने के नाम पर भी समझौता हो जाए कि नगर निगम का चुनाव जीतने पर मुंबई का राजा बनने की बीजेपी कोशिश नहीं करेगी। और अगर चौथे तोहफे की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे को केंद्र में कोई बढ़िया मंत्रालय दिया जा सकता है। जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद के बदले केंद्र में बड़ा मंत्रालय दे दिया, और मुमकिन है कि उसी तरह से एकनाथ शिंदे को भी कुछ वैसा ही सम्मानित पोर्टफोलियो केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिक्स कर दिया जाए। तो इस वीडियो में आपने जाना कि आखिर बीजेपी के सामने एकनाथ शिंदे ने क्यों सरेंडर कर दिया और इसका इनाम उन्हें क्या मिल सकता है। लेकिन सीएम को लेकर अभी भी माथापच्ची चल रही है। हो सकता है कि बीजेपी कोई सरप्राइज दे दे, क्योंकि अभी तक देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी मोहर नहीं रख सकी है। अगर आपको हमारा एनालिसिस सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जाइए और जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट।